साइड से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग माइक उठा लो भैया, सौहार्द को खोदेंगे। और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में नीचे कर लो, हल्की सी इस तरह के खुदाई के काम ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहते। अरे नीचे कर लो यार। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहाँ मिलेगी, उसके लिए और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। मैं तो देख दूंगा, तो आईडी पकड़ लो, आईडी पकड़ लो बस। मैं तो देख दूंगा मैं। दोनों पे कर रहा हूं। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं, हां इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-2, 3-3 हजार लोगों के यहाँ FIR दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को। और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे किसी से बात में, सांसद के खिलाफ करोड़ों की रिकवरी जारी की गई है। संभल में सांसद के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है और लोकतंत्र में ये हमारे लिए जी रक्षा कवच का काम करता है। संविधान हमारे लिए, आपके लिए संविधान रक्षा करता है। हमें आपको और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी आगे कहां तक जाएगी? समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी। इन किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील करेगी, माता बहनों से कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हराओ। संबल सांसद देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसी बहस लेना चाहती है देश में जिससे उसे लाभ मिले। वो लोकसभा परिसर की घटना है। कई बार लोकसभा परिसर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें FIR दर्ज नहीं हुई। आपको याद होगा लोकसभा में देश के तुम कर नहीं पाओगे, वो एक करोड़ लेकर आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था लोकसभा में। क्या उस समय FIR दर्ज हुई? प्रेमपाल नीचे करो, ये एक JPC के माध्यम से चर्चा कर जो कार्रवाई करनी है वो विधान लोकसभा के अंदर हुई। लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराना चाहती है। FIR से, झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। हो सकता है उन्होंने ज्यादा कह दिया हो, उन्हें ये लगा हो जो नफरत फैलाने वाला दल है। आप नफरत फैलाने वाले दल को क्या कहेंगे? जो दल ये जानता हो कि इस घटना के बाद लोगों की जान चली जाएगी, उस दल को आप क्या कहेंगे? ऊपर करो। केवल एक जगह नहीं, कई उदाहरण में दे सकता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह नफरत फैलाने का काम किया है। भैया संभल में मंदिर जगह जगह निकल
शहरों में ये स्थिति बनती ये फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कहीं ऐसे भाजपा के नेता है, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। मान लो भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं तो 5000 साल हुए भी, 5000 साल ही हुए क्या स्वामी जी, कितने साल हो गए? 5000 साल की तो हम इतिहास जानते हैं। ये धरती 1 लाख साल से है और मनुष्य कब से आ रहे हैं, कब से जा रहे हैं? तो कहीं खोद दोगे क्या ना मिल जाएगा वहां पर। बिजली चोरी कर कोई मुकदमा लगा। अरे पत्रकार साथी, जालौन में एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न्यूज निकाल दी, उसके कपड़े उतार दिए थे, उसे नंगा कर दिया। उस बात में नहीं जाइए, उस बात में नहीं जाइए, ये बिकाऊ है। ये देखिए, ये सब सोशल मीडिया का जमाना है। अब आगे की रणनीति क्या ये होगी? कोई आगे ऐसा नहीं जो चीजों को ना जानता हो। इन चीजों को कैसे ये फेस सब करेंगे? नौजवान जानते हैं, इसलिए हम समाजवादियों की या जो भी सरकार में है उसके सामने चुनौतियां बनी है कि इन नौजवानों का भाग्य कैसे बेहतर हो। आपका इशारा मोदी जी की तरफ है, योगी मोदी जो इतिहास है, जो पुराने जो सच्चाई, उसको हम और आप टाल नहीं सकते। तो सही तो बनना। भगवान श्री कृष्ण का ये कार्यक्रम है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे रिसर्च करो, जानकारी दो, हासिल करो कि क्या सच्चाई है उसमें। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय प्राण छोड़े उसी समय से मान्यता है कि कलयुग शुरू हो गया। और वो स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्राण छोड़े वो गुजरात में है, सोमनाथ के बगल में है। और जिस पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पेड़ था तो बता सकते हो क्या?